नमस्ते दोस्तों। हम सब एक आरामदायक जिंदगी का सपना देखते हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां हमें पैसों की चिंता ना हो। मैं भी ऐसा ही था। एक साधारण परिवार से होने के कारण मैं कड़ी मेहनत और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वैल्यू समझता था। मैं जो भी कमाता था उसे बचाने पर ध्यान देता था। लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि सिर्फ सेविंग करना ही काफी नहीं है। मुझे अपने पैसों को बढ़ाने की जरूरत थी और तभी मैंने इन्वेस्टिंग की पावर के बारे में जाना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पहली बार में थोड़ा रिस्की लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये किसी भी नई चीज को सीखने जैसा ही है। थोड़ी सी गाइडेंस और सब्र से कोई भी इसे सीख सकता है। ये अपने पैसों पर कंट्रोल रखने और अपने और अपनों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाने के बारे में है। चलिए अब बेसिक्स को समझते हैं। स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़े बाजार की तरह समझें। कंपनीज अपने बिजनेस के शेयर्स इशू करती हैं, जो ओनरशिप के छोटे छोटे हिस्सों जैसे होते हैं। आप ये शेयर्स खरीदते हैं और शेयर होल्डर बन जाते हैं। इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। स्टॉक्स किसी कंपनी में सीधे ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड्स एक तरह से लोन्स होते हैं जो आप गवर्नमेंट या कंपनीज को देते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर एसेट्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता है। एक साथ सब कुछ समझने की चिंता ना करें, बेसिक से शुरुआत करें। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। आप जितना ज्यादा अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? आपके लिए एक आसान सा रोड मैप। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। आप किसके लिए सेविंग कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, अपने सपनों के घर के लिए? क्लियर गोल्स होने से आप फोकस्ड रहते हैं। उसके बाद एक बजट बनाएं। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप सेव कर सकते हैं और रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एक ब्रोकरेज अकाउंट चुनें। यह स्टॉक मार्केट में आपका गेटवे है। एक ऐसा रिप्यूटेड ऑनलाइन ब्रोकर चुनें जिसकी फीस कम हो और प्लेटफॉर्म यूज करने में आसान हो। अंत में छोटी शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। एक छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें और समय के साथ अपने पैसों को बढ़ते हुए देखें। इस सेक्शन के लिए मैं अपने दोस्त और फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। राकेश एक सेल्फ मेड बिलियनियर हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट के लेजेंड हैं। राकेश हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, इसकी बजाय अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने पर फोकस करें, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हों और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करके रखें। उनकी एडवाइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन्वेस्टिंग जल्दी पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के जरिए धीरे धीरे वेल्थ बनाने के बारे में है। राकेश, आपके इनवैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। आपकी विजडम और एक्सपीरियंस आज भी पूरे इंडिया में अनगिनत इन्वेस्टर्स को इंस्पायर करती है। सेक्शन 5, दिग्गजों से सीखना। इन्वेस्टिंग की दुनिया इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज से भरी पड़ी है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए। ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से मशहूर बफेट एक लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पेशेंस, डिसिप्लिन और बिजनेसेस की गहरी समझ के दम पर अपनी दौलत बनाई। बफेट का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत सिंपल है। उसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसे आप समझते हो। वो ऐसी कंपनीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके पास ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो और जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंट हो। एक और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं मैडम B.R. अम्बेडकर। अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली चेयरपर्सन बनी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये रिमार्केबल लोग हमें याद दिलाते हैं कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस लाइफ की तरह ही कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और खुद पर अटूट विश्वास से मिलती है। सेक्शन 6, आम गलतियों से कैसे बचें। इन्वेस्टिंग सक्सेस का रास्ता चुनौतियों से खाली नहीं होता है।
यहाँ कुछ आम गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। पहला, इमोशनल इन्वेस्टिंग। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डर या लालच से डिक्टेट न करने दें। अपने प्लान पर टिके रहें और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। दूसरा, भीड़ का पीछा करना। सिर्फ इसलिए कि हर कोई किसी पार्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना चाहिए। अपनी खुद की रिसर्च करें और उसी चीज में इन्वेस्ट करें जिसमें आप बिलीव करते हैं। तीसरा, मार्केट को टाइम करना। मार्केट के हाइज और लोज को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, यहां तक कि अनुभवी इन्वेस्टर्स के लिए भी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें और मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स में बने रहें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक सफर है, मंजिल नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन कॉमन मिस्टेक्स से बचकर और डिसिप्लिन रहकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 7, रितेश की प्रेरणादायक कहानी। मैं आपके साथ रितेश की दिल को छू लेने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूं। रितेश एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता था। एक फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप से इंस्पायर होकर उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज रितेश एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और वो अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव करने की राह पर है। रितेश का सफर हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। सेक्शन 8, आज ही अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करें। दोस्तों, इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये एम्पावरमेंट के बारे में है। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने और अपने और अपनों के लिए सिक्योरिटी और फ्रीडम से भरी जिंदगी बनाने के बारे में है। याद रखें, इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, उसके बाद का सबसे अच्छा समय आज है। सही मोमेंट का वेट ना करें और ना ही डर को खुद को रोकने दें। छोटी शुरुआत करें, सीखते जाएं और इस सफर का आनंद लें। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। आपका फ्यूचर सेल्फ इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहेगा। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपके इन्वेस्टिंग एंडेवर्स के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं।